तो चलिए अब इसी बीच आपको यहां से सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अस्पताल का शुभारंभ करने वो पहुंचे हैं, मंच से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? प्राप्त हो रहा है, शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन सभी सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए आज सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले हैं। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स है। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। 2017 के पहले हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं ही बीमार था, उपचार क्या करता? ये बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे। कोई पुरसा हाल नहीं था और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। मेडिकल कॉलेज अब गोरखपुर में तो है ही, महाराजगंज में भी है, कुशीनगर में है, देवरिया में है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, यानी इन सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। उनमें उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मतलब वहां पे डॉक्टर्स की एक बेहतरीन टीम और फ्री में उपचार की व्यवस्था। सरकार के हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आज की आवश्यकता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब यहां पे लोगों ने निवेश करना प्रारंभ किया है। पहले इस सेक्टर को छोड़ दिया जाता था। यहां के लोग कहीं भी आप जाइए, दिल्ली में हम लोग देखते थे, मुंबई में कभी जाना होता था या कभी किसी अन्य जगह देखें, लखनऊ में भी हम देखते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की लंबी छड़ी लाइन लगी रहती थी बीमारी की। उसमें एम्स दिल्ली में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सुविधा नहीं थी। मुझे याद है 2005 में यहीं गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर ए.के. गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट थे और कार्डियक अरेस्ट से उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। कारण था गोरखपुर में एक भी आईसीयू नहीं था, एक बेड भी आईसीयू नहीं था, डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, अच्छे ब्लड बैंक नहीं थे, प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं मिलती थी। और आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में कम से कम 2 दर्जन से अधिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू की अच्छी फैसिलिटी यहां पर मौजूद है। पहला आईसीयू में 10 बेडेड मैंने गोरखनाथ हॉस्पिटल में प्रारंभ किया था 2007 में। पहले ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने वहां मंगाई थी प्लेटलेट्स काउंट के लिए। पहली डायलिसिस मशीन मैंने गोरखनाथ चिकित्सालय में लगवाई थी 2007 में। नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, टेक्नीशियन नहीं थे। आज हर हॉस्पिटल में सुविधा प्राप्त है। और यहां पर मैंने जब एस्ट्रोमेडिक्स को मैं देख रहा था, मैंने सभी फ्लोर में जाकर के देखा कितनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी है, अच्छी सुविधा दी है। आज लोगों के अब पैसा भी है, पेइंग कैपेसिटी भी है। रवि किशन जी ठीक कह रहे थे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हमारी
दिनचर्या, हमारी दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जिससे एक स्वस्थ दिनचर्या को हम अपना सकें। लेकिन फिर भी देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी बीमारी आ ही गई तो उपचार का केंद्र भी अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति की उसकी अपनी भावना के अनुरूप उस प्रकार का केंद्र होना चाहिए। और उस कड़ी में गोरखपुर में स्टोमेडिक्स आज एक नई कड़ी जुड़ी है जो हेल्थ केयर की एक बेहतरीन सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित होगा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी की स्मृतियों को जीवंत बनाएगा, लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। मैं इसके लिए श्री सीपी चंद जी को, डॉक्टर अरुण चंद जी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, और वह हम उपलब्ध करवाएं। पेशेंट पैसा पेड करना चाहता है लेकिन वो विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास पर खरा उतरना हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और यही परिवर्तन